हमने कमेटी बना ली है और अपनी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ये कमेटी एंगेज अपोजिशन से करने के लिए तैयार है। पनामा लीक्स की तहकीकात, बॉल फिर अपोजिशन की कोर्ट में। हुकूमत TROs पर मुशावरत के लिए राजी। चौधरी निसार कहते हैं मुखालफीन वजीर आजम को फंसाना और अपनों को बचाना चाहते हैं। अपोजिशन अपने टर्म ऑफ रेफरेंस कल हुकूमत को भिजवाएगी। बातचीत के लिए भी तैयार। खुर्शीद शाह के सियासी रहनुमाओं से फिर राबते। पनामा लीक्स की तहकीकात पर मुशावरत। नैयर बुखारी की तलाशी लेने पर सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ जड़ दिया। मुकदमा दर्ज। साबिक चेयरमैन सेनेट की गिरफ्तारी का हुक्म। मुहाफिज ने मारा नहीं, पीछे हटाया। जाले रहनुमा का मौक़िफ़। मुत्तहिदा के रुकने सिंध असेंबली मोहम्मद दिलावर पाक सरजमीन पार्टी में शामिल। मुस्तफा कमाल का खालिद शमीन के वीडियो बयान पर तबसरे से गुरेज। अरे यार, अभी खालिद शमीम जो है वो जब अभी दोबारा उससे इंटरव्यू करके पूछोगे कौन से एहसानों का बदला जा रहा है, वो है ना अभी लोग उधर है जिधर जिनके पास है, उससे बोले एक और वीडियो रिलीज करे, उसके बाद जवाब दूंगा मैं। चलो। फारूक सत्तार के कोऑर्डिनेटर की दौरान हिरासत मौत पर यौम सोग। आर्मी चीफ ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। कमेटी कायम, एहलकार मुअत्तल। इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। खसूसी अदालत में रिपोर्ट। हुक्मरानों को डॉलर मिले तो अमेरिका को पाकिस्तान पर हमले की भी इजाजत दे दे। इमरान खान की तनकीद। कप्तान वजीर आजम न बन सके तो गालियां देने लगे। तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। खवातीन से बदसलूकी, PTI में धड़ेबंदी। फैसलाबाद जलसे की तारीख तब्दील। 20 मई को पंडाल सजाने का ऐलान। 9 मई को पेशावर और 11 को बन्नू में जलसों का फैसला। PTI जलसे में ख्वातीन से बदतमीजी। वजीर आजम का मुल्जिमों को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। वीडियो से 5 अफराद की निशानदही। तस्वीर नादरा को भिजवा दी गई। खुद से इकरार और यकतरफा प्यार। सोच सोच कर पागल हो गई कंदील बलोच। लाहौर में कप्तान की रिहाइशगाह के बाहर डेरे। गर्मी ने मेकअप के साथ इश्क का भूत भी उतार दिया। वजीर आजम और फजलुर रहमान की जोड़ी सलामत रहे। बन्नू जलसे में बैनर्स की इबारत। चौधरी शुजात ने जुमला मुकम्मल कर लिया। जोड़ियां सलामत भाग लगे रहन। मियां साहब दे नादी वेल। दिलचस्प तंज। कराची में सिंध सेक्रेटेरिएट के अहाते में फायरिंग। नाइब कासिद जाम हक, 2 मुल्जिम गिरफ्तार। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में 16 बच्चों का मुआयना। CT स्कैन और MRI टेस्ट। बीमारी की तशखीस के लिए माहिरीन ने सर जोड़ लिए। वजीर आजम की बच्चों का इलाज सरकारी तौर पर कराने की हिदायत। मामला वही पनामा लीक्स। तहकीकाती कमीशन में अपोजिशन रुकावटें डाल रही है। ये कोई और नहीं कह रहा, चौधरी निसार कह रहे हैं कि रुकावटें अपोजिशन की जानिब से डाली जा रही हैं। TORs एंटी करप्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंटी नवाज शरीफ है। मुखालफीन दरअसल वजीर आजम को फंसाना चाहते हैं और अपनों को बचाना चाहते हैं। वजीर दाखिला आज खुलकर बोले और साथ ही ये भी कहा कि TORs पर अपोजिशन से मुशावरत के लिए तैयार है। इसी बारे में आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। एक मखसूस ग्रुप की तरफ से हदफ करप्शन नहीं है, हदफ एक शख्सियत है। मुज़ाकरात की दावत नहीं दी। हम एंगेज करेंगे ऑन दिस TORs। पनामा लीक्स पर तहकीकाती कमीशन। हुकूमत का अपोजिशन पर कमीशन के क़याम में रुकावट डालने का इल्जाम। TORs एंटी करप्शन नहीं, एंटी नवाज शरीफ हैं। वजीर दाखिला और वजीर कानून की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर दाखिला ने कहा कि वजीर आजम ने खुद को और अपने खानदान को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। अपोजिशन ने TORs में अपने लोगों को बचा लिया। ये डिफ्लेक्ट करना, ये एक चीज का सिर्फ इज़हार कर रहा है कि वो एक सीरियस इंक्वायरी नहीं कराना चाहते। वो इन इल्जामात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो बदनीति जाहिर होती है, ये एंटायरली प्राइम मिनिस्टर की ज़ात, प्राइम मिनिस्टर की शख्सियत पे ये TORs फोकस करते हैं। जाहिद हामिद का कहना था कि अपोजिशन की TOR से लगता है वो कमीशन बनवाना ही नहीं चाहते। कैमरामैन मोहम्मद असलम और वसीम अहमद के साथ कमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।
दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि वजीर आजम को अपोजिशन के TORs भेजने के लिए कल खत लिखेंगे। खुर्शीद शाह कहते हैं कि पनामा लीक्स की शफाफ तहकीकात अपोजिशन के TORs के जरिए ही हो सकती हैं। रात को मैं सुबह को 10 बजे खत भेज दूंगा। मैं सिर्फ रेफरेंस के साथ भेज दूंगा कि ये नुकात है, हम आपको मैं भेज रहा हूँ। TORs में कोई ऐसी हमने बात नहीं की है जो अबाउ दी डिस्कशन। हुकूमत के TORs तो वो भी समझते हैं कि 47 और उसके तहत चलने वाले, तो वो भी समझते हैं, इसलिए तो वो भी खेले हैं। हम खेले नहीं हैं, हमने रियलिटी बेस्ड TORs दिए हैं। यही नहीं, कहीं मामला कंफ्यूजिंग है। पनामा लीक्स की तहकीकात अपोजिशन के TORs में बड़ा कानूनी सुकून सामने आ गया। वजीर आजम और उनके खानदान का एहतसाब तो होगा, लेकिन बाकी लोगों की बारी आने से पहले ही कमीशन गैर फाल हो जाएगा। ये माजरा है क्या? इमरान वसीम से जानते हैं। अपोजिशन के TORs में बड़ा कानूनी सुकून। TORs में वजीर आजम का एहतसाब 3 माह, दूसरों का 1 साल में। चीफ जस्टिस की 8 माह बाद रिटायरमेंट, कमीशन हो जाएगा गैर फाल। कानूनी माहिरीन का कहना है कि चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली रवा बरस 30 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद उनकी सरबराही में बनने वाला कमीशन गैर फाल हो जाएगा। अपोजिशन TORs के मुताबिक उस वक्त तक वजीर आजम का तो एहतसाब हो चुका होगा, ताहम पनामा लीक्स में शामिल दीगर अफराद के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकती। इमरान वसीम, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में आबिद शेर अली, MQM के रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच और तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी पर चढ़ दौड़े। तीनों रहनुमाओं में खूब तू मैं हुई। हमारे लीडर की तरह नहीं है, हराम खा के अब चला भी नहीं जाता। अल्लाह के फजलो करम से मेरी बात सुनो, अगर आप अटैक करेंगे मेरे पास बहुत, तुम्हारा लीडर तो भाग गया था, तुम्हारे लीडर की तो करप्शन की कहानियां सामने आ गई। अभी तुम्हारी करप्शन की कहानियां सामने है, नहीं चाहते कि कमीशन, तुम्हारी करप्शन की कहानियां सामने है, नहीं चाहते कि पाकिस्तान राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था आपके बारे में? सुन ले बात यार, जब अब कमीशन बनेगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। अच्छा आबिद भाई, ये पॉइंट आ गया आपका। मिशालती साहब कह रहे हैं जब उसका नाम नहीं तो क्यों सामने नहीं आता लोगों के? चुप सर, आपका पॉइंट आ गया आबिद भाई। मैं आपसे चुप क्यों रहा है? कौन है? मैं आपको चुप क्यों रहा है? अच्छा, नवाज शरीफ क्यों चुप रहा है? भत्ता खो रहे हो तुम। जमात इस्लामी ने तुम्हें धक्के मार के निकाला, बदनाम तरीन आदमी हो तुम। अब दाढ़ी रख ली है, शर्म आनी चाहिए कि झूठ बोलने में तुमने PhD की है, चोरी का माल खाते हो तुम। जैसे ठगों से बात करने का यही तरीका है। कोई बताए ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? चौधरी निसार ने PTI के जलसे में खवातीन से बदसलूकी की तहकीकात के लिए अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनाने की पेशकश कर दी। वज़ीर दाखिला ने सवाल किया कि ऐसे वाक़यात PTI के जलसों में ही आखिर क्यों होते हैं? तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे में खातीन से बदसलूकी की गई। चौधरी निसार ने इमरान खान को अपोजिशन की मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बनाने की पेशकश कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला का कहना था कि कमेटी में नादरा और मीडिया को भी शामिल कर लिया जाए, जो जिम्मेदारों का तयन करे। एक कमेटी अपोजिशन की बना लें जिसमें PTI भी शामिल हो, एक मैं इंतजामिया की कमेटी बनाता हूँ, बीच में नादरा को भी शामिल करते हैं, और मीडिया और अपोजिशन पार्टीज की जो जॉइंट कमेटी है फिर वो फैसला करें कि क्या ये तहरीक इंसाफ के लोग थे या किसी और पार्टी की या PMLN के लोग। चौधरी निसार ने इमरान खान की तरफ से नून लीग और पंजाब पुलिस पर इल्जाम को अफसोसनाक करार दिया और सवाल उठाया कि ऐसे वाकयात PTI के जलसों में ही क्यों होते हैं। हर पार्टी के बड़े बड़े जलसे होते हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि खवातीन की बेहुरमती के हमेशा वाकयात तहरीक इंसाफ की जलसों में क्यों होते हैं? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी नोटिस लेते हुए पंजाब हुकूमत को खातीन से बदसलूकी करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। इसके अलावा PTI के जलसों में खातीन से बदसलूकी मामूल बन गई है। फुटेज में चेहरे वाज़े होने के बावजूद अभी तक मुल्जिम कानून की गिरफ्त से आज़ाद हैं, और अगर इनमें से कोई शख्स आपके इर्द गिर्द है तो इसकी मालूमात दुनिया न्यूज़ के इन नंबर्स पर दीजिए 0344444029 और 0344444092। इसके अलावा आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम इस्लामाबाद में क्राउड को हैंडल नहीं कर सके, मैं माजरत चाहता हूँ। आपको मैं गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह किसी किस्म का
आपको कोई तंग नहीं कर सकेगा। ख्वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के सब वादे और दावे हवा हुए। पीटीआई ख्वातीन के साथ लाहौर में भी वही हुआ जैसा इस्लामाबाद में हुआ। ये वो गुंडे हैं जो मुआशरे के चेहरे पर बदनुमा दाग है। इन्हें गौर से देखें और पहचानें। ये आपके इर्द गिर्द आपकी गली या मोहल्ले में भी हो सकते हैं। यही वो दरिंदे हैं जिन्होंने सारी दुनिया के सामने पीटीआई जलसे में ख्वातीन से बदसलूकी की। तमाम फुटेज मौजूद है, लेकिन ये अनासिर कानून की गिरफ्त से बाहर। कानून अभी तक कुछ ना कर सका, लेकिन दुनिया न्यूज ने इन शरपसंदों के चेहरे बेनकाब कर दिए। यही वो लोग हैं जो इस घिनौने फेल में पेश थे, लेकिन पुलिस बेबस है और अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया। अगर आप इन दरिंदों में से किसी को देखें या आपके इर्द गिर्द मौजूद हों, तो इसकी इतला इन नंबर्स पर दें 0344 444 0129 या 0344 444 0928। आप इन नंबर्स पर शरपसंद अनासिर की तस्वीर या वीडियो व्हाट्सएप करके जिम्मेदार शहरी होने का सबूत भी दें। मुहज़्ज़िब मुआशरे में ऐसे अनासिर की निशानदही और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए शहरी बुनियादी किरदार अदा करते हैं। तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद के जलसे पर यू टर्न ले लिया। इमरान खान ने 8 मई का जलसा मंसूख करने का ऐलान चंद घंटे बाद ही वापस ले लिया। जलसे के लिए 20 मई की नई तारीख दे दी गई। ख़वातीन से बदसलूकी पर पीटीआई की साख को पहुंचा नुकसान। कप्तान पहले हुए परेशान और 8 मई को फैसलाबाद का जलसा मुलतवी कर दिया। इमरान खान का कहना था कि ख़वातीन पर लीगी कारकुनों के हमलों के बाद पंजाब पुलिस से एतमाद उठ गया है। वाक़े में मुलव्विस अफराद का किसी भी जमात से ताल्लुक हो, उसे इबरतनाक सजा देंगे। इमरान खान ने फैसलाबाद जलसा मुलतवी कर दिया और कहा कि तहकीकात मुकम्मल होने तक खैबर पख्तूनख्वा में जलसे किए जाएंगे। 9 मई को पेशावर और 11 को बन्नू में जलसे होंगे। पीटीआई क़यादत ने शाम को फैसला तब्दील किया और फैसलाबाद में 20 मई को जलसा करने का ऐलान कर दिया। जलसे के इंतजामात के लिए 6 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। खबर की दुनिया में खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पनामा लीक्स के बाद एक हलचल है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने तहकीकात शुरू कर दी है। 192 रजिस्टर्ड कंपनियों में ऑफशोर कंपनियों की सरमायाकारी का इंकशाफ हुआ। इब्तिदा में 18 अफराद के कवायद की जांच पड़ताल का फैसला भी हो गया है। इसी बारे में बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे शुएब निजामी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शुएब, बताइएगा क्या मामला है और तहकीकात कौन कर रहा है? जी, SCCP को ये लेटर मिला था वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से कि जो TORs के कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, उसके बाद अगर किसी किस्म की कोई तहकीकात इससे पहले शुरू की जा सकती हैं तो वो शुरू की जाएँ। इस सिलसिले में 192 कंपनीज जो जिन टैक्स हेवन में रजिस्टर्ड हैं और पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड हैं, उनकी तहकीकात जो है वो उसका आगाज़ कर दिया गया है। जो पनामा पेपर्स के अंदर जो 18 नाम आए थे उनकी तहकीकात भी की जा रही है कि किन किन कंपनियों के डायरेक्टर्स हैं, और ये भी देखा जाएगा कि क्या फॉर्म 29 के तहत जो है इन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारियों में अपने कवायद जमा कराए थे कि वो गैर मुल्की कंपनियों में भी सरमायाकार हैं या शेयर होल्डर हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि क्या ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि मुकामी थी और इन्होंने ऑफशोर कंपनी में सरमाया लगाया और उसके बाद फिर फॉरेन कंपनी बन के पाकिस्तान आई और इन्होंने टैक्स भी बचाया, अपना कालाधन सफेद भी किया। जी शुक्रिया आपका शुएब निजामी। और अब आपको बताएं कि इश्क ने सिर्फ गालिब को ही निकम्मा नहीं किया बल्कि और भी लोग शामिल हैं। मॉडल कंदील बलोच को ही लीजिए, ये भी किसी काम की नहीं रही। कंदील बलोच लाहौर में इमरान खान के घर के बाहर डेरा डाल के बैठ गई हैं और कप्तान से मिलने के अरमान पर बार बार तमाशा लगा रही हैं। कोई पूछे कंदील बलोच से कि 22 साल की उम्र में इमरान खान इस तरह नहीं मिले होंगे तो 62 साल की उम्र में कैसे मिलेंगे, लेकिन इश्क का मामला है और कहा जाता था गालिब निकम्मे हैं। नहीं, कई और लोग भी हैं जैसे कि कंदील बलोच मुकम्मल तौर पर खान साहब के घर के बाहर डेरा डाला और इसरार कर रही है कि खान साहब उनसे आके मिले, लेकिन मीडिया है ना